मास की अमावस्या हमें कब मनाना है? 2 सितंबर को या फिर 3 सितंबर को? बहुत कंफ्यूजन है। जैसे कि 2 सितंबर को सोमवार का दिन लग रहा है और अमावस्या हर महीने आती है और दिन के हिसाब से अमावस्या की महत्वता बढ़ जाती है। जैसे शनिवार के दिन पड़ती है तो उसे शनि अमावस्या कहते हैं। अब सोमवार के दिन पड़ रही है 2 सितंबर को तो उसे सोमवती अमावस्या माना जाएगा। 3 तारीख को भी अमावस्या है, उसे भौमवती अमावस्या माना जाएगा। तो हमें किस दिन अमावस्या का मान्य करना है और क्यों करना है, ये भी हम आपको रीजन बताएंगे। अमावस्या तिथि पर हमें किस देवी देवता की पूजा करना चाहिए? वैसे तो अमावस्या पितरों के लिए जानी जाती है कि पितरों के नाम से हम श्राद्ध, तर्पण, भोजन का दान, दीप दान, पीपल के वृक्ष की पूजा, परिक्रमा, ये सभी करते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अमावस्या तिथि माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए बहुत ही शुभ दिन होता है। इस दिन आप अपने घर में तुलसी वृक्ष के नीचे एक दीप लगा सकते हैं, तुलसी वृक्ष की परिक्रमा भी कर सकते हैं। जो लोग सोमवती अमावस्या का पूजन करते हैं वो सभी जानते हैं कि पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा की जाती है सोमवती अमावस्या के दिन। सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु, उत्तम स्वास्थ्य की कामना से इस दिन पीपल वृक्ष की परिक्रमा करती हैं। तो उसका क्या विधान है? इस बार पहली बार क्या व्रत कर सकती हैं महिलाएं? क्या हमें दिन भर व्रत करना है? दीपक हमें कौन सा जलाना है? किस चीज की फेरी लगानी है? फेरी कितनी बार लगानी है? सभी जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज मैंने दोनों हाथों में चूड़ियां पहनी हैं। अक्सर मैं इसमें घड़ी लगा लेती हूं तो आप में से कई बहनें हमको कहती हैं कि दीदी आप दोनों हाथों में चूड़ियां पहना करिए। तो मैंने आज दोनों हाथों में चूड़ियां पहनी है। कैसा लग रहा है प्लीज जरूर बताइएगा। और हम बात कर रहे हैं भादो मास की अमावस्या तिथि। तो पहले हम यही बात करेंगे कि किस दिन हमें मनाना है। तो देखिए, अमावस्या तिथि की शुरुआत कब हो रही है और कब होगी समाप्त, आप ये जान लीजिए। अमावस्या शुरू हो रही है 2 सितंबर दिन सोमवार को सुबह सवेरे 5:21 पर और अमावस्या समाप्त हो रही है 3 सितंबर को। दिन है मंगलवार, सुबह सवेरे 7:34। आप 35 भी मान सकते हैं, तो यानी कि 7:34 तक अमावस्या है। अब दोनों ही दिन है। पहले दिन 5:21 यानी कि सूर्योदय के पहले से ही प्रारंभ होकर दूसरे दिन 3 सितंबर को 7:34 तक है। तो देखिए, अमावस्या तिथि का एक विधान है। जैसे कि एकादशी व्रत करने का नियम है, हर तिथियों का अपने आप में एक नियम होता है कि इस दिन हमें करना है। लेकिन कुछ विशेष संयोगों के साथ में यदि हमें तिथि मिल जाती है तो उसका हमें मान्य करना पड़ता है। स्थितियां परिस्थितियां के अनुसार भी कुछ चीजें चेंज भी होती हैं, तो आप इस चीज को भी ध्यान करके रखा करिए। और दूसरी अहम बात, जब दोपहर में अमावस्या होती है यानी अपराह्न की दोपहर की अमावस्या का मान्य करना चाहिए। जैसे मान लीजिए 10 बजे अमावस्या शुरू हो रही है और शाम 6 बजे तक है और दूसरे दिन सुबह 9 बजे तक है, तो वो अमावस्या हमें मान्य नहीं करनी होगी। जब हमें 12 बजे के लगभग यानी 11:30 से लेकर 1 बजे तक की अमावस्या जब होती है, वही अमावस्या हमें मान्य करना चाहिए। वही हमारे लिए बेहद शुभकारी है। तो पहले दिन की अमावस्या यानी कि 2 सितंबर वर्ष 2024 दिन सोमवार को सुबह 5:21 से लेकर दूसरे दिन की है, तो पहले दिन मान्य करना आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। अब रही बात फेरी की, यदि आप फेरी देना चाहते हैं तो आप सुबह सवेरे सूर्योदय के साथ उठें, स्नान ध्यान करें, शुद्ध साफ वस्त्र पहने और एक पूजा की थाली तैयार करें। तो देखिए, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने का विधान बताया गया है। अब लोग पार्क में जाते हैं, बाग में जाते हैं और परिक्रमा, जो बड़ा वृक्ष होता है दीर्घ आयु वाला, जिस पीपल के छाए में बैठकर आप पूजा कर सकें, ऐसे पीपल वृक्ष के पूजा करने की बात कही गई है। बहुत सारे लोग गमले में ही लगा लेते हैं, नहीं, गमले में सिर्फ तुलसी का पौधा लगाकर हम पूजन कर सकते हैं। तो आपको यदि पीपल नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने घर में तुलसी के वृक्ष के पास भी बैठकर पूजन अर्चन करके परिक्रमा दे सकते हैं। अब जो नई बहनें पहली बार कर रही हैं वो कैसे करेंगी? यदि आप पहली बार सोमवती अमावस्या का व्रत करना चाहती हैं, आप पूजन करना चाहती हैं, तो देखिए, मैं व्रत के बारे में बोलूंगी कि बहुत सारे लोग
सुबह पूजा और परिक्रमा करने के बाद सात्विक आहार ग्रहण करते हैं। और बहुत सारे लोग व्रत करते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ एक अनाज खाते हैं, यानी कि जब तक हम परिक्रमा करेंगे तब तक तो कुछ भी नहीं खाना है। परिक्रमा के बाद नींबू पानी लेना है, उसके बाद फिर फल और जूस लेते हुए रात्रि को सूर्य अस्त के बाद एक आहार यानी मीठा आहार हमें लेना होता है, ऐसा नियम है। तो आपके परिवार में जो नियम है आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। यदि आप पहली बार रख रहे हो, आपको नहीं पता है, तो आप एक ही अनाज खाएं, क्योंकि अमावस्या तिथि पर सरसों के तेल का, दाल का, मसूर की दाल का, ये वो बहुत सारी चीजों का त्याग होता है, तो उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए बताया जाता है कि भैया मीठा आहार यानी कि आटे की बनी पूरियां, गेहूं के आटे की पूरियां, गेहूं के आटे का हलवा, सिवैयां, दलिया, ये सारी चीजें आप ले सकते हो। ठीक है, नमक का त्याग किया जाता है, नमक नहीं खाते हैं अमावस्या पर। ठीक है, तो बस ये आपको व्रत के लिए हो गया। जो नवविवाहिता पहली बार इस व्रत को कर रही है वो अपने मायके से पान जरूर मंगा लें। धान और पान साथ में लेकर हम पूजन करते हैं पहली बार। 108 पान के पत्ते और धान, क्योंकि जब भी फेरी देते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो जो एक सामान होता है जैसे कि धान पान का हो गया, एक बार हल्दी से देते हैं, फिर दूसरी बात आप सुहाग की चीजें जैसे चूड़ी हो गई, बिंदी हो गया, सिंदूर की डिब्बी हो गई, महावर हो गया, इस तरह से अलग अलग चीजों से सुहाग की सामग्री से भी दान करते हैं। लेकिन उसके साथ में अनाज जरूर होना चाहिए। तो हमारी सासू माँ लोग बताती थी कि काले चने सबसे उत्तम माना जाता है अनाज में, क्योंकि वो एक अनाज 2 ग्रहों को रिप्रेजेंट करता है। हम बात करें जब काला चना होता है तो वो शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, और चने को जब हम दाल बना लेते हैं यानी उसके छिलके उतार देते हैं तो वो गुरु ग्रह बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है। अक्सर आपने देखा ना, गुरुवार के व्रत में चने की दाल चढ़ाई जाती है, तो जब चना खड़ा रहता है तो वो शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करता, और दाल बन जाता है तो गुरु ग्रह बृहस्पति को। इसीलिए चना हर व्रत में सूखा भिगोकर या अंकुरित चना पूजा पाठ में इस्तेमाल करने की बात कही गई है ना। तो आप खड़ा चना ले लीजिए इतना सा, और जब आप परिक्रमा 108 पान के पत्ते आपने लिया, जैसे पहली बार तो धान लेना है, वो भी आपको जरूरी है, और धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती हमारे मायके ससुराल में, इसलिए पहली बार तो मस्ट ही है पान और धान का। आपके मायके से नहीं आ रहा तो आप अपने मायके से ऑनलाइन पेमेंट करवा के स्वयं खरीदें, लेकिन धान और पान से ही पहली बार इस व्रत की शुरुआत की जाती है। और दीपक जलाने में भी आपको ध्यान रखना है। मैंने इस पर एक डिटेल में वीडियो भी आपको दी थी, लेकिन मालूम नहीं आपको वो वीडियो मिले कि ना मिले। दीपक रुई की बाती का इस दिन नहीं जलाते। इस दिन जो मौली के धागे होते हैं उनका बाती बनाकर हम दीप लगाते हैं, और शुद्ध घी या फिर हम तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे। तो आप इन चीजों से एक दीपक लगाएं, 1 लोटा जल रखें, और धान पान, कुछ मिष्ठान, माला, फूल, और इस तरह से सभी पूजा की थाली लगाकर सुबह सवेरे, आप कितने बजे कहते हैं, तो देखिए सुबह 5:21 से तो आपको अमावस्या मिल रही है, पूरी रात्रि है, लेकिन सुबह पहले पहर में आपको पूजा कर लेना चाहिए। तो बस इस तरह से आप पूजा करें, और पूजा के बाद ही आपको जल और फल लेना चाहिए, उसके पहले आप हो सके तो कुछ न दें। उन सामग्री का हमें क्या करना है, जो आपने पहली बार फेरी दी है, तो वहां पर सोना धोबन की कथा सुनने की बात कही गई है सोमवती अमावस्या पर। तो सोना धोबन की कथा आप सुने, और धोबन को दान देने की, यानी कि जो कपड़े वगैरह प्रेस करते हैं, धुलते हैं, उनको आप कुछ सामग्री देंगे, कुछ पंडित जी को मंदिर में दे देते हैं। इस तरह से हम लोगों के यहाँ पीपल वृक्ष के नीचे ही रहते हैं, उन लोग को हम लोग देकर चले आते हैं। और श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाने की बात कही गई है, तो आप श्रृंगार की सामग्री कुछ दे दें, कुछ प्रसाद के रूप में लेकर आते हैं। परिक्रमा कैसे शुरू करना है, ये भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो जब हम, जैसे पीपल का पेड़ ये सामने है, आप इस तरह से पूजा कर रहे हैं, तो हमेशा राइट हैंड से, ये आपका राइट हैंड है, इसी से परिक्रमा की शुरुआत होती है। वैसे तो नियम 108 परिक्रमा करने की है, 108 परिक्रमा करने के बाद ही आपका ये संपूर्ण होता है। यदि आपसे नहीं रहा जाता है तो आप 51 परिक्रमा भी कर लें, यानी कि एक बार में 2-2 पान आप ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से परिक्रमा करने का विधान है।
और पहली बार भी आप कर सकते हो। बहुत ही शुभ संयोगों में इस बार की सोमवती अमावस्या आपको मिल रही है और पहली बार करने के नियम आपको मैंने बताए हैं। और दोस्तों, जो महिलाएं पहले से करती आ रही हैं वो लोग भी इस दिन सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की परिक्रमा, माता पार्वती भगवान शिव की पूजा और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पूजा करती हैं। तो आप इस तरह करें, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। अपने घर में एक घी का दीपक तुलसी माता के बिरवा के पास अवश्य आपको लगाना है। तो ये थी जानकारी कि भाद्रपद महीने में पड़ने वाली अमावस्या तिथि का। और पितरों के नाम दान तर्पण तो आप सबको पता ही है, इस दिन किया जाता है। तो एक थाली भोजन अवश्य आपको निकालना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।